हाँ जी साहब। बोला गया था फार्मूला क्या था हमारा? EVS SC by lambda minus SC by lambda naught. Lambda is the wavelength of light and lambda naught is the threshold frequency. Wavelength of light and threshold frequency. दूसरी बार में कितना बोला? EX/3. वेवलेंथ कितना दिया गया? 2 लैम्डा लिखो गया। बोला क्या कहते तो ऊपर से जो EX की वैल्यू उठा के नीचे रख देंगे। ये EX की वैल्यू इतनी है, इस वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे। EX जगह पे 1/3 टाइम्स और रूटीन सोल्व करना कि ऐसे से सोल्व करते जाएंगे, आ जाएगा आंसर। कोई अपना नया सॉल्यूशन पैदा नहीं करना है। सब जो उसके औजार हमारा AC उड़ जा रहा है। That will be 1 by lambda minus 1 by lambda naught। तीन को राइट में लेके चले जाए। तीन को राइट में ले जाएंगे। डेट विल लाइक दिस। एक साइड लैम्डा नोट को कर लें और एक साइड लैम्डा को। लैम्डा नोट किधर ले गए, बाकी लैम्डा को उधर ले जा रहे हैं। lambda naught will be 4 lambda। बाकी एनर्जी और वेवलेंथ में कन्वर्सन। सी एनर्जी क्या, फोटोन वोटन की एनर्जी क्या थी? SC by लैम्डा। ये H और C को कलेक्टिवली यूज करते हैं। H एंड C के जो
पैकेज में वैल्यू आती है, बार बार हम लोग गुना नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर सेमीकंडक्टर तक, तो कहीं भी जब हमें एच सी का कलेक्टिव जरूरत पड़ेगी, एच सी इक्वल 1 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, या फिर ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। एनर्जी जो आएगी डेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। बाकी करते क्या, तो 1 to 4 to 0 एंगस्ट्रम में चेंज करते हैं इसे, 1 to 4 to 0 जहाँ पे हमारे वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रम में रहेंगे, तो 1 to 4 to 0 एच सी का कलेक्टिव वैल्यू कितना यूज करेंगे, 1 to 4 to 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ये कन्वर्सन है, बोला ये जा रहा है कि वेवलेंथ में गिवन है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी गिवन है तो क्या करेंगे, तो वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। फटाफट 4-5 कन्वर्सन कर ले। वेवलेंथ गिवन है तो एनर्जी में, एनर्जी गिवन है तो वेवलेंथ। इनकी इतनी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को फाइंड कर ले लोग। बोला जब हमारे पास जो कौन सा तो आक्रमण करता है, तो लाइट कितनी एनर्जी के साथ आया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितने वेवलेंथ का, तो लाइट आया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का लाइट आया। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो फोटोन कितने वेवलेंथ का उसमें प्रेजेंट है। लोगों ने डिवाइड किया, एक ही काम करना, डिवाइड करना, एनर्जी को वेवलेंथ में चेंज कर रहा है, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ कन्वर्ट कर रहा है। जय साहब क्या बोले जा रहा है, वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालना है, करेंगे क्या। बेसिक नियम इतना ही है कि लैम्डा निकालने के लिए तो 1 to 4 to और 3.1 से डिवाइड कर देंगे, तो डेट के लिए 400 नैनोमीटर आएगा। एनर्जी दिया तो वेवलेंथ में कन्वर्सन, ये कैंसिल करोगे,
डिवाइड करेगा लोग। लिख के डिवाइड करे, हवा में कोई डिवाइड नहीं करेगा। कर नहीं पाए? हाँ 600 आ गया। ये सारे जो तो क्वेश्चन ही है, बोला जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखा हुआ क्वेश्चन जब रहेगा तो क्या लिखा था कि मेटल का वर्क फंक्शन इतना है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो। मेटल का वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या निकालेगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो सारे क्वेश्चन ही है, इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। या तो वेवलेंथ दिया तो एनर्जी में कन्वर्ट करो, या एनर्जी दिया हो तो वेवलेंथ में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए। भाई कुछ हमें ये याद हो गया कितना, ये तो 1.38 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी आती है? 1.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना हमारा? 900 नैनोमीटर। तो कहीं 450 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ, 450 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ आधा होगा तो एनर्जी क्या करते हैं? डबल कर लेंगे। वेवलेंथ आधा होगा तो एनर्जी क्या करेंगे? तो 1.38 इंटू डबल कर लोगे तो वहाँ पे तुम्हें हेल्प मिल जाएगा कि तुम्हें कुछ तो याद है, तुम सही से जा रहे हो। अदरवाइज जो है तुम गलत ही निकालोगे वहाँ पे। दूसरा काम तो क्या टेस्टिंग करना था, इसमें बोल दिएगा ये कोई भी जो है तो जैसा ऐसा बोल दिएगा ABC। ये क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेशन करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्या, तो जो एनर्जी इन पे फोटोन फॉल करेगा उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? वर्क फंक्शन से। एनर्जी विल बी मोर देन वर्क फंक्शन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इन्हें ABC के क्या दिए तो वर्क फंक्शंस दिए रहते हैं। अब पूछा था कौन लोग सेलिब्रेट करेंगे, कौन लोग सेलिब्रेट करेंगे? वर्क फंक्शन दिया हुआ इनके इतने इतने इतने। और बोला है कि लाइट जो है A पे, B पे और C पे, तो लाइट डाला गया है A, B और C पे। 500 नैनोमीटर का लाइट डाला गया। 500 नैनोमीटर का लाइट
तो टेस्ट करना है कि सेलिब्रेशन टेस्ट तो करेंगे क्या। तो इनके वर्क फंक्शन दिया कंडीशन क्या होता है, एनर्जी विल बी मोर देन वर्क फंक्शन इंसिडेंट। अगर जो लाइट आ रहा है उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से क्या है ज़्यादा, तो वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम बोलेंगे क्या, तो जो एनर्जी आ रही है फोटोन की, तो यहाँ से इसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे 1242/500 करके, तो एनर्जी में सेलिब्रेट कर देंगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस नैनोमीटर इक्विवेलेंट टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 500 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इक्विवेलेंट 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। लाइट की एनर्जी क्या होनी चाहिए ज़्यादा, लाइट की एनर्जी ये ज़्यादा है, लाइट की एनर्जी ज़्यादा है, ए के लिए ज़्यादा है, ए के लिए क्या है ये, ए के लिए ज़्यादा है, ए के लिए लाइट जो है तो धमाका करेगा, तो ए की एनर्जी जो ज़्यादा है उसके वर्क फंक्शन से, जबकि बी और सी पे तो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है तो कम एनर्जी लेकर आ रहा है, जबकि उसका वर्क फंक्शन क्या है तो ज़्यादा है, तो सेलिब्रेट नहीं करेगा। सेलिब्रेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक पे ए सेलिब्रेट करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे पी होगा और ये दोनों सेलिब्रेशन टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं होगा। कंडीशन बस हमें ये यूज करना है कि इधर जो है फ्रीक्वेंसी लाइट के लिए यूज करना, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एनर्जी यूज करना तो एनर्जी लाइट की ज़्यादा और वर्क फंक्शन कम होना चाहिए इनके। वेवलेंथ यूज करना है तो वेवलेंथ लाइट का कम होना चाहिए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लाइट का वेवलेंथ कम, अगर वो वेवलेंथ रूट से जाएंगे तो यहाँ पे 3 बार चेंज करना पड़ेगा, ए का एनर्जी का, बी का एनर्जी का, 3 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। बेटर है कि हम लोग क्या करें, लाइट का वेवलेंथ को एनर्जी में टेस्ट कर लें और एनर्जी ऑफ लाइट विल बी मोर देन वर्क फंक्शन देख लें, तो वहाँ से तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये करेगा ये नहीं करेगा। के मैक्स इक्वल टू कितना था, E-5। के मैक्स कितना था हमारे पास, स्टॉपिंग वोल्टेज, तो बोले रहा लिखेगा लोग स्टॉपिंग वोल्टेज सिस्टम का इतना है, स्टॉपिंग वोल्टेज VS स्टॉपिंग वोल्टेज इज 600 नैनोमीटर, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर एंड स्टॉपिंग वोल्टेज इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ फाइंड करना है। करेंगे क्या, स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, वोल्ट में लिख लो स्टॉपिंग वोल्टेज, और स्टॉपिंग वोल्टेज की मैंने तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला में डाल दो के मैक्स इक्वल टू, तो डेट विल बी के मैक्स इक्वल टू E-5। के मैक्स इक्वल टू E-5, एक ही सिंगल फार्मूला था हमारे पास, के मैक्स इक्वल टू E-5। के मैक्स कितना हमारा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई निकालें -5 तो लैम्डा तो 600 नैनोमीटर, तो वर्क फंक्शन कितना निकाल लेंगे, तो डेट विल डिवाइड कर लिया उन लोगों ने,
अच्छा तुमने पहली लाइट का वेवलेंथ मान लिया, लाइट का वेवलेंथ तो निकालना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है। स्टॉपिंग वोल्टेज है तो 1.03 वोल्ट, मतलब काइंटे का नहीं पता होगा, 1.303 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E-5 बोला जा रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ 600 नैनोमीटर है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो 600 नैनोमीटर, तो करस्पॉन्डिंग जो है तो वर्क फंक्शन निकाल लेंगे 1242 बाई 600 तो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। वर्क फंक्शन के लिए 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्सन करना आदमी का तो पसीना निकल जाता है डिवाइड करने में। क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ में चेंज करेंगे 1242 बाई लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। लाइट का वेवलेंथ कितना हो गया, कहानी क्लियर होगा। 400 नैनोमीटर। लिखा वर्क फंक्शन कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ जो आ रहा है 400 नैनोमीटर का लाइट गिरा। क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो ये निकालें कि मैक्सिमम का इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। कोई निकाल पाया, और इतना ही क्वेश्चन देगा तो क्या कर लेंगे, लोकल काम है आदमी कन्वर्टर 400 का मतलब 3.1 हो गया, 3.1 हो गया। 3.1 में क्या करेंगे, 2.2 माइनस कर देंगे, 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना जाएगा, तो घटा लोगे तुम। तो ये के मैक्स जो है तो यहाँ पे के मैक्स निकालना नहीं था, तो लोकल काम पूछ लिया तुमसे। क्वेश्चन यहाँ पे था, बोला कि वर्क फंक्शन कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 नैनोमीटर का गिरा। इफ इलेक्ट्रॉन मैक्स 2 कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स मेक 2 कोलिजन बिफोर कमिंग आउट। If electron make 2 collision before coming out, and in each collision 10% energy is lost. If electrons make 2 collision before coming out, if in each collision 10% energy lost, find क्या किया, 2.5
क्या जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी मिल गई थी? 3.1 3.1। दो कोलिजन करेगा तो करोगे क्या तुम? तो 3.1 का तो पहला कोलिजन में 10% लॉस किया। 3.1 का 10% 0.31। एक कोलिजन के बाद उसके पास इतनी एनर्जी हुई। 3.1 minus 2.79 अब 2.79 का फिर से 10% लॉस करेगा। 2.511 अब बोलेंगे ये जो है दो कोलिजन के बाद इसके पास फ्रेश एनर्जी इतनी रही। 2.2 अब दिस फ्रेश एनर्जी विल बी, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, work function तो दैट विल बी द के मैक्स विल बी, तो दैट विल बी E-5। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि वो 3.1 था -2.2 कर दें 0.9, उस पर 10% दो और लॉस करवाएंगे। वो नहीं होगा। और काफ़ी लोग कर रहे हैं तो 10% क्यों करें, हम तो थोक भी व्यापारी हैं, 20% एक और मार देते हैं। तो ये सब सोल्यूशन गलत है। बोला गया था कि work function पहले जो है तो कोलिजन्स करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है? कोलिजन करने के बाद वर्क फंक्शन माइनस करेंगे, दैट विल बी द आउटपुट एनर्जी। पहले जो था आउटपुट निकालने के बाद कोलिजन नहीं करता है। पहले नंबर ऑफ कोलिजन 2 किया तो 2, उसकी अब एनर्जी कितनी फाइनल बचेगी उसके पास, वो ज़्यादा होगा तब वो बाहर आ पाएगा। तो फर्स्ट कोलिजन पहले जो है तो बोलेंगे फोटोन की एनर्जी 3.1, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3.1 हो गई। 3.1 का 10% लॉस किया 2.79 और फिर से 10% लॉस करेगा। अब ये जो है उसके पास तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, अभी इस एनर्जी को भी वो बाहर निकालने में यूज करेगा। तो वर्क फंक्शन में माइनस करेंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लॉस करने के बाद जो उसके पास बचेगा तब वो बाहर निकल सकता है। दैट विल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगा अगर लोगों को? दूसरा काम बोला गया क्या इसमें? तो बोला रहा कि हाउ मेनी कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन सफर सच दैट इट इज अनएबल टू कम आउट। बाहर आने में फेल हो जाएगा। कितना कोलिजन करे ताकि बाहर आने में फेल हो जाए, मतलब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाए। दो कोलिजन्स के बाद वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी था उसके पास। दो कोलिजन के बाद देख लिया कि तो वैसे कितनी एनर्जी उसके पास फोटॉन्स के द्वारा मिली। एक कोलिजन दो कोलिजन कर लिया था, दो कोलिजन में ऐसी हुई थी बात। और तीसरा कोलिजन करेगा अगर अभी 2.2 से ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट कोलिजन अगर कर लिया अब ये क्या हो गया, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई, तब आने लायक रहा नहीं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो क्या आता, बाहर आता। अब वो आ ही नहीं पाएगा।
अब वो नहीं आ पाएगा। क्लियर होगा को लोगों को? तो निकालेगा 600 नैनोमीटर का लाइट का वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। क्या वर्क फंक्शन माइनस कहाँ किया? डायरेक्टली तो निकाला। डायरेक्टली तो निकाला 3.1 में से 10% माइनस किया। डायरेक्टली तो माइनस किया। वर्क फंक्शन तो माइनस लास्ट में किया। बोला गया कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन आता है, थ्योरी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन आया, किसको दिया? इलेक्ट्रॉन को मिला। अब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी मिला है, क्या चाहते हो तुम बोलना? हाँ ये तो बोल रहे ये नहीं होता। पहले जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है तो कोलिजन करेगा। अब उस कोलिजन करने के बाद उसके पास एनर्जी बचेगी, तब वो बाहर निकलेगा। समझ आई बात नहीं? जैसे नहीं होता कि आया इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी माइनस वर्क फंक्शन, ये जो है तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है। कौन सी होती है? मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है। अगर कोई कोलिजन वगैरह नहीं करेगा तब ये होगा। अगर कोलिजन करेगा तो पहले क्या करेंगे तो ये एनर्जी चेंज होगी, ये वाला एनर्जी चेंज होगी। ये तो उतना देना ही उसको, ये तो उससे उतना फाइल करना ही है उसमें। तो बोला जा रहा है कि पहले जो कोलिजन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, जो कोलिजन्स करेंगे तो उसका अपना लॉस होगा। उसका वो मेटल का लॉस, मेटल को क्यों लॉस देगा? मेटल क्यों लॉस सहेगा? पहले जो है तो उसकी एनर्जी अपनी लॉस होगी। जो उसके पास एनर्जी है वो कोलिजन में इलेक्ट्रॉन करा तो कोलिजन की लॉस होगी, इलेक्ट्रॉन की अपनी लॉस होगी। अब जो है इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेस एनर्जी बचेगा, तब उस एनर्जी के साथ क्या आएगा? बाहर आएगा। कल से ये समझा रहा हूँ, ये प्रोसेस होता है। जो तुम बोल रहे हो वो प्रोसेस नहीं होता है। लैम्डा कितना था? 600 नैनोमीटर। और जो एनोड वोल्टेज अप्लाई किया गया राइट 2 वोल्ट, 600 नैनोमीटर। एंड दिस इज तो काइनेटिक एनर्जी का रेंज लिखना है। पार्टिकुलर रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एनोड वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो कितनी एनर्जी होती है? तो 0 to E-5। तो पहले एनर्जी में चेंज कर लोगे। लैम्डा कितना? 600 नैनोमीटर कितना? 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये तो 1.0 समथिंग, 1 से भी काम चला सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया अप्रोक्सीमेटली। तो क्या कर लेंगे? तो के मैक्स विल भी तो 1.07 E-5 होता है। तो 2.07 माइनस 1, तो डेट विल मैक्सिमम विल बी 1.07। और जब नहीं लगाते तब क्या थी हमारी? वोल्टेज नहीं लगाते, इतना वोल्टेज लगाने से सबकी लेवल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मिनिमम में भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम में जो था तो जितना था उतना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के भी लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ हैंग करेगा
kinetic energy now will be 2 electron volt to 3.07 electron volt. क्लियर है? जल्दी से निकालेगा तो बोला जा रहा है कि लैम्डा नहीं निकालना क्या तो दिया हुआ क्या? तो स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हुआ VS 1.1 वोल्ट, VS is 1.1 volt and bar function is 2 electron volt. Find separation between bright and dark fringe. If यहाँ पे जो लाइट आ रही है इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट है उसी लाइट को तो यूज किया गया IDSC में. फाइंड सेपरेशन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. If lambda is used in by DSC क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग वोल्टेज 1.1 वोल्ट, पाई 2 वोल्ट. फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? फोटोन की एनर्जी 3.1 हो जाएगी. फोटोन का एनर्जी आ गया, वेवलेंथ आ गया, मतलब लाइट का वेवलेंथ आ गया. लाइट का वेवलेंथ आ गया तो कहाँ कूद गया? IDSC में. समझ आ गया होगा सिचुएशन. स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हो तो K मैक्स कितना कर देंगे? 1.1. G माइनस 5, G की वैल्यू तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. G की वैल्यू 3. फोटोन की एनर्जी इतना, मतलब वेवलेंथ कितना है? ये कहाँ पे ले गया? IDSC में. IDSC में वाइट और ब्राइट एंड डार्क के बीच का डिस्टेंस बता रखा है. ब्राइट एंड डार्क में कितना? तो लैम्डा कैपिटल D बाई 2D तो रख दो तुम. लैम्डा इज 400 नैनोमीटर एंड कैपिटल D1 स्मॉल d 10⁻³ जो भी आएगा तो निकाल लो वो तुम. .2 मिलीमीटर. ब्राइट एंड डार्क के बीच का सेपरेशन क्या लिख रहा था? तो ब्रॉगली वेवलेंथ क्या क्या बोला गया साहब? लैम्डा इक्वल टू H/P, लैम्डा इक्वल टू H/√2m के. और वोल्टेज लिख लिया था. लैम्डा इक्वल टू H/√2m के, लैम्डा इक्वल टू H/√2m 2 डेल्टा V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह. इलेक्ट्रॉन बोले फोटोन या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकालता कौन है? इन्हीं का ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है. तो लैम्डा इक्वल टू कितना लिख लोगे? H/√2m की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी यहाँ से? अरे E-5. कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी ये? तो कौन सा वेवलेंथ होगा? दूसरा कितना होता है ये? जो इलेक्ट्रॉन लाइक कहाँ से आता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक से आता है. तो उसके लिए कौन सा वेवलेंथ हो गया? दूसरा कितना है? तो मैक्स कितना पॉसिबल होगा? अरे 0 भी काइनेटिक एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन में बोला गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कहाँ क्या होता है? अलग अलग होता है. और कहाँ रेंज करता है? 0 to E-5, 0 to E-5, 0 to E-5. So that will be H/√2m
तो 0 रख दोगे तो कितना जाएगा? मैक्सिमम जो एक्सटेंड करेगा अप टू इन्फिनिटी। वेवलेंथ विल रेंज फ्रॉम दिस टू दिस। जो फोटोइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लोकल काम है, कल से चिल्लाया जा रहा है कि आदमी को इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सुन लो, कान खोल लो, चमका लो कान। अभी उसको नहीं सुना कि सारा अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लैम्डा विल बी h/√2m के काइनेटिक एनर्जी E-5, that is E-5 is the maximum possible kinetic energy of the electron coming out। और मिनिमम कितना? कारण क्या बताया था कि 0 से इसके बीच में वेरी करता काइनेटिक एनर्जी। कारण क्या बताया गया था? डिफरेंट नंबर ऑफ कोलिजन्स करके निकलते हैं अलग अलग लोग। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज लिखोगे। ये वैल्यू जो अभी क्या कर रहे थे, हर एक केस में काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, यहाँ से भी जरूरत पड़ सकती है। बाकी इलेक्ट्रॉन और इनके लिए तो लिख लेगा फटाफट कि इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर दिया वोल्टेज V से, तो h/√2m Q डेल्टा V होगा। क्या होगा? तो h/√2m Q डेल्टा V लिखवा दिया ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह रखोगे कितना था? 12.27 एंगस्ट्रॉम/√V। वोल्टेज जहाँ दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए de Broglie वेवलेंथ लिखना है। वोल्टेज को वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं या वेवलेंथ को वोल्टेज में? de Broglie वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ वोल्टेज V से एसिलेशन कर देंगे, वोल्टेज V से एसिलेट करेंगे, 12.27 एंगस्ट्रॉम/√V। 12.27 एंगस्ट्रॉम/, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऐसा होता है। क्या क्या रख दिया उसमें? H था और √2m चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो यही रहने दिया गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह गुना करके ले आया गया। अगर लगता है आदमी को परेशानी होती तो खुद गुना करे हर एक बार, जितनी बार मिले मौका, वो एक बार भी नहीं करता है। लैम्डा किसके लिए था? अल्फा के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन साहब के लिए, दिन के वेवलेंथ होता है सीधा ही किसी को दो का रेशियो से पूछ रहते हैं। अल्फा का और प्रोटॉन का निकालो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से सिलेक्ट कर दिया गया। या तो तुम पूरा करके निकाल सकते हो या यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। समझ नहीं आया? या तो हम क्या करें, अल्फा बताया था कि अल्फा पे प्रोटॉन पे इनका रेशियो लेने के लिए क्वेश्चन रहते पेपर में, और de Broglie वेवलेंथ बोले, रेडियस बोले, ये बोले वो बोले। तो de Broglie वेवलेंथ और de Broglie वेवलेंथ ऑफ अल्फा एंड प्रोटॉन का रेशियो निकालो। क्या निकालो? तो क्या लिख देंगे? अल्फा एंड प्रोटॉन का सेम वोल्टेज से सिलेक्ट किएगा दोनों को। तो अल्फा में कितना था ऊपर और उसमें कितना था? 0.2। कहानी क्लियर हो गई? बाकी जो है तो पलटी मार के ऐसे देख सकते हैं। अल्फा भाई ये अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा हुआ है? तो डैट इज 2.86 और 2.8 के आसपास लिखा हुआ है। वो ऊपर लिखा हुआ पलट दिया तो 0.286 ऊपर जाएगा, नीचे ऐसा वैसा वही नीचे लिखा हुआ है। समझ में आता हो लोगों को? कितना या रूट में लेकर काट पीट के आओगे तो इतना ही आएगा।
अगर तुम लैम्डा इक्वल टू एच बटे रूट 2m क्यू डेल्टा भी इसे करोगे, चार्ज मास रख के करोगे तो भी इतना ही आएगा। तो किसी दो का रेशियो से लेना तो ले सकते हो तुम्हें। न्यूट्रॉन के लिए तो क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास तो क्या है, तो डैट इज चार्ज है नहीं, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, टेम्परेचर देकर के उसका वेवलेंथ निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी देते हैं किसके थ्रू, तो टेम्परेचर के थ्रू। तो थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी याद हो, थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो 3/2 kT। मोलकुल्स के लिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 3/2 kT। आदमी को लिखवाया गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मोल्स में 3/2 RT और मोलकुल्स के लिए 3/2 kT। तो रख देगा कितना फार्मूला हमारे पास, न्यूट्रॉन का, थर्मल न्यूट्रॉन का, लैम्डा इक्वल टू h/√2m k। काइनेटिक एनर्जी की जगह डालेंगे, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। दो टेम्परेचर पे तो थर्मल न्यूट्रॉन का, तो वेवलेंथ का रेशियो लेने की जरूरत हो सकती है कि इतने टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन्स हैं तो उनके वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करो। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। आगे इलेक्ट्रॉन की चर्चा को कौन बढ़ाया, तो रदरफोर्ड साहब ने कुछ बातें बताई, तो वो लिखेगा लोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड ने तो मारा था एक अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल को मारा था। किससे मारा था, अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल को मारा। अल्फा पार्टिकल से रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को मारा। गोल्ड फॉइल को तो फिक्स रखा, अल्फा पार्टिकल को तो डबल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ करके क्या हुआ, तो ये स्लाइट डिविएशन कर गया, इसको हॉरिजॉन्टल फेंका था तो अपने रास्ते से क्या कर गया ये, तो डिविएशन हुई। ये डिविएशन के बारे में हमें पढ़ना है। और इन दोनों का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, जिस लाइन पे तो क्या चल रहा है, तो अल्फा चल रहा है, अल्फा जो चल रहा है, और जो न्यूक्लियस का सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस को तो क्या नाम थे, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमें बी पे चर्चा करनी है कि अगर सेंटर लाइन में ना मार के किसी और लाइन में मारे अल्फा को सेंटर पे ना फेंक कर कहीं और में फेंकें, तो उस कंडीशन में बोलेंगे क्या, तो लाइन ऑफ, तो कोलिजन जो है कॉमन नॉर्मल जो है तो अल्फा का अलग है और न्यूक्लियस का अलग है, गोल्ड फॉइल का अलग है। तो दोनों के लाइन के बीच का सेपरेशन क्या नाम देते हैं हम लोग, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इन पे हमें तो देखना है बी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एक होता है, ये थीटा जो है तो ऑरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो गया पार्टिकल का, तो सुना होगा स्लाइट डिविएशन होता है, दैट इज एन थीटा एंगल पे जो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बटे ई स्क्वायर number of scattered particle is proportional to z square बटे e square sin का पावर 4 थीटा बाई 2। दूसरा कौन सा, तो इम्पैक्ट पैरामीटर। अल्फा पार्टिकल को अगर काइनेटिक एनर्जी कितना दे दें, तो काइनेटिक एनर्जी के ही दे दें, तो 4πε0 इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इतनी आती है।
तीसरा जो है तो क्या, तो अल्फा पार्टिकल को फेंका, तो तुमने सुना हो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, लौट जाते हैं। आदमी को अकल में घुसना चाहिए कि 2 4 10 20 नहीं, अल्फा पार्टिकल मोल्स और अवोगाड्रो नंबर में चलता है। उसकी बात कैसे निकलती है, तो कुछ पार्टिकल किधर सेंटर के लॉन्ग आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के सेंटर लाइन में आ रहे हैं, तो उनकी क्या होती है, तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद क्या कर जाते हैं, इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आते हैं, और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, जब बारात निकली है तो कुछ पार्टिकल जो है तो कुछ सेंटर लेके न्यूक्लियस के सेंटर से बी डिस्टेंस पे चल रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ऐसी आती है। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से करके आते हैं ये सब। कॉमन नॉर्मल क्लॉक मोमेंटम कंजर्वेशन डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, और किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बता रखा है कॉमन नॉर्मल क्लॉक कैसे मोमेंटम कंजर्व करते हैं, वहाँ से डिराइव कर लेगा। बाकी कितना बोलेगा, 2 अल्फा पार्टिकल पे डबली पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल काफ़ी दूर से फेंका गया, तो क्या करते थे कि एनर्जी कंजर्व कर दोगे तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकल जाता है। बोले काफ़ी दूर से फेंका है, पहले लार्ज डिस्टेंस फेंका गया, तो काइनेटिक कितना है, तो क्या ही, और लार्ज डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना, और बाद में जो है तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ जाता है, तो पोटेंशियल रहेगी। लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 था, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे तो 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 बटे R। काइनेटिक क्या हो गया, तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गया। इसी R0 को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। और अप्रोच नहीं कर सकता इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस जाकर रुक गया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये को mv²/2 लिख सकते हो तुम। स्पीड में चर्चा करने बोलेंगे तो mv²/2 लिख सकते हो। जनरल नॉलेज में पता ही है कि गोल्ड फॉइल को क्यों पकड़ा। एक तो गोल्ड जो है तो मोटा था, और जो है तो मैलिएबल होता है, तो किसी भी तरह से तो उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। मोटापा तो और लोगों के पास भी था, लेकिन इसमें एक और कुछ खासियत क्या थी, तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी थी कि इसको डिफरेंट तो शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए रदरफोर्ड ने तो गोल्ड फाइल को ही लिया, गोल्ड फाइल को ही ली। बाकी छोटा छोटा स्टेटमेंट अगर तुम जानते हो, क्या क्या स्टेटमेंट सुना सर रदरफोर्ड में, आज तो कोई स्टेटमेंट सुना रदरफोर्ड का? अरे तो सुना हो कि फेंका 10,000 में से गिना चुना 1-2 लोग वापस लौट गए थे, बाकी लोग जो है तो आइधर चले गए फ्लाइट डिविएशन के साथ, या बिना बिना कोई डिविएशन के साथ चले गए। 10,000 में से 1 लोग लौट गए। ऐसे वैसे छोटी मोटी बातें सुनी होगी तुमने। जो 1 लोग लौट गए इसके कारण बताया, उसने रदरफोर्ड ने बताया कि जो मास है तो बहुत ही छोटे से तो रीजन में कंसंट्रेटेड है, और उसके बारे में बोला कि मास कंसंट्रेटेड है। मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी रीजन में बसे हुए हैं, उसी रीजन में बसे हुए हैं। और न्यूक्लियस बोला कि उसको नाम क्या दे दो, तो जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बसे हुए हैं, बसेरा बनाया उसको न्यूक्लियस कहो। तुमने भी बसेरा बनाया होगा ना, उसको कुछ नाम दिया होगा, जन्नत मन्नत। तो रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बसेरा को न्यूक्लियस नाम दिया, और बोला कि जो है स्लाइट डिविएशन का भी कारण यही है कि न्यूक्लियस फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाई पे पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए स्लाइट डिविएशन हो रहा है। स्लाइट
और मोस्टली लोग जो है बाहर निकल जाने का मतलब बाकी पार्ट क्या है, तो एटम के अंदर का बाकी पार्ट खाली है। तो एटम के अंदर का बाकी पार्ट खाली है और उस खाली पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको पकड़ दिया गया कि तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करने वाले सिस्टम का क्या सुना था तुमने, एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो रदरफोर्ड को पकड़ा गया, बोला कि तूने बोला रिवॉल्व कर रहा है, बोला हाँ। तो बोला रिवॉल्व करने वाली चीज़ों का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही उसके पास, बोला हाँ। और बताया फिर रदरफोर्ड के लोगों ने बताया कि मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि कोई एक्सीलरेटेड चार्ज है तो ये वेव्स है, एनर्जी रेडिएट करती है, वो ये वेव एनर्जी रेडिएट कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो डिक्रीज करनी चाहिए और एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए तो उससे उसका रेडियस कम होना चाहिए और एक समय पे जाकर के तो क्या कर देना चाहिए, सिस्टम जो है तो न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है तो बंद हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस पे रदरफोर्ड जो है कि मुरझा गया, बोला कि ये तो मैं समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसकी थ्योरी को थ्योरी चलती है कि तुम भी कल को कोई थ्योरी निकाला तो फाइल वाल बना कर तुम जाओगे, अपना फाइल वाल ले जाके जाओगे, जिनेवा कन्वेंशन और 10 तरह का कन्वेंशन होता है, वहाँ पे तुम्हें पहले प्रूव करना होगा अपनी थ्योरी को कि 1000-10,000 लोग होंगे वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन करेंगे कि तुमने थ्योरी निकाली है, वो लोग हाँ, तो 10 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो रदरफोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का वो जवाब दे नहीं पाया, तो उस थ्योरी को लोगों ने नकार दिया कि तुम्हारी थ्योरी जो है सही नहीं है और मेहनत करो तुम्हें। अब रदरफोर्ड मेहनत करने के मूड में था नहीं, तो रदरफोर्ड अपनी थ्योरी को लेकर वापस लौट गया और डस्टबिन में डाल दिया, अब मेहनत नहीं करूँगा। और बोर भाई उधर ही जो है तो घूम रहा था, तो बोर ने उस थ्योरी को निकाल लिया। बोर ने उस डस्टबिन से उस कागज़ को निकाल लिया और जाके कागज़ को रख दिया कि कोई और दूसरा न ले इसे, और सो गया। कोई मेहनत था नहीं ज़्यादा। और सुबह उठ के आया, उसमें कोहरा मचा हुआ था। ये एटम को कोई एक्सप्लेन कर सकता तो बताओ। तो बोर को इस कमी का पता था कि लोग पर हाहाकार मचा रखा कि एटम का एक्सप्लेनेशन चाहिए लोगों को। बोर सो गया, सुबह उठा, अपना अच्छे से तैयार हुआ, नाश्ता वास्ता करके अरे इस कमजोरी का फायदा उठाया, उसने बोला कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बोर जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एटॉमिक थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सब लोग अंदर हाहाकार में थी कि एटम को कोई एक्सप्लेन करने वाला मिल जाए। वो तैयार हो गया कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसने बोला कि ठीक है मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जब तुम तैयार होगा तभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो पब्लिक जो है तो हाहाकार में थी, कोई तो बताया कुछ, कोई तो कुछ बताया कि क्या हुआ। कोई भी शर्त पे जो है तो तैयार था, पब्लिक तैयार थी कि कोई भी शर्त दो तुम, मैं उसको तुम्हारी थ्योरी सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम एटम का एक्सप्लेनेशन करो, तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। तो बोर ने पहली शर्त रखी कि तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो बोलूँगा वो मानोगे कि ऐसा ही होता है। और बोर जो है होशियार था, उसने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को पोस्टुलेट बना दिया।
रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या था? इलेक्ट्रॉन का घूमना। यहीं पे रदरफोर्ड कराया था, बोला कि वो पॉस्टुलेट है, मानो कि घूमता है। अभी मानो कि जब घूमता है तो उसकी एनर्जी वगैरह घटती बढ़ती बस घूमता है, यही है। वो एनर्जी उसकी चेंज वेंज नहीं होती है। वो बोला कि देखो उसको एक नाम देता हूँ मैं, जिस ऑर्बिट में घूमता है फिक्स एनर्जी होती है, रेडियस फिक्स होता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब उसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स रहेगी, चेंज वेंज नहीं होगी। उसकी एनर्जी बोला कि एक ही बार केस में चेंज होगी जब कूदेगा, जंप करेगा। वो कूदता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पहला मिशंस में रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, और दूसरा बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट इट्स एनर्जी एंड रेडियस रिमेन फिक्स, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज्ड, दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। और तीसरा बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है तो क्या, जब मन मर्जी होता है कूदता है, क्या करता है? हाई एनर्जी से लो एनर्जी में कूद जाएगा। क्या करेगा? कूद जाएगा। ये देखा अपने कुछ सिनेमा आया था, उसमें बोलता था कि मौसी में कूद जाऊंगा। अरे नहीं देखा ऐसा? अरे देखा? बोला तो बोलता गाँव वालों बचा लो मुझे, तुम तो कूद जाऊंगा। तो ऐसे जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है तो जब मर्जी हो कूदेगा, जब मर्जी है कूदेगा। और जब कूदेगा तो वो बोला कि जब कूदेगा तो क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी मिल जाएगा तो एनर्जी का चेंज आएगा। एनर्जी का जब बाई द वे 100 लेवल का एनर्जी कूद गया और कहाँ कूदा? 50 पे, तो 50 का जो गैप आया तो जो एनर्जी जो है चेंज कहाँ होगी? लाइट में कन्वर्सन होगी। क्या कन्वर्सन होगी? लाइट में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी इमिट होगी, मतलब फोटोन। उसे क्या बोला उसने? तो फोटोन। और इसी को क्या बोला? इमिशन स्पेक्ट्रा देखने के लिए आओगे तुम लोग। इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो क्या देख करो? देखो वो डिफरेंट तरह का वेवलेंथ निकलेगा, डिफरेंट तरह का। तो फोटॉन्स दिखेंगे, लाइट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं उसे? इमिशन स्पेक्ट्रा। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू लाइट, तो दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन जो है तो कूदता है तो वेवलेंथ निकलता है। तो बोला उसके कुछ फिर बोला कि जब तुम एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को, क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी का अगर कमी है, तुमने सप्लाई के दे दिया तो पहले ऊपर से नीचे कूद रहा था, नीचे से ऊपर भी जब मार देगा, लो लेवल से हाई लेवल में भी जाएगा यदि तुम एनर्जी उसको सप्लाई दो। बात कर ले रहे हो कि दोनों पॉसिबिलिटी। तो बोला कि एनर्जी नीचे से दोगे, मतलब एनर्जी तुम जो तुम्हारे पास जो लाइट है उसको क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया। मतलब वो जो तुम्हारा वेवलेंथ दिख रहा था वो क्या हो गया? अरे गायब हो गया, वो ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो अब उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन किस में जंपिंग में यूज करे? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। तो उसको बोला कि जो वेवलेंथ ऑलरेडी दिख रहा था, स्पेक्ट्रम दिख रहा था, गायब हो जाएगा। तो डाटा स्पेक्ट्रम अगर लो से हाई में जाएगा तो उसे क्या बोलता है? ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। ऑब्जर्वेशन ऊपर से नीचे को देखा तो इमिशन होगा, दिखेगा, दर्शन होगा। और नीचे से ऊपर जाएगा तो जो दर्शन हो रहा था तो गायब हो जाएगा, दर्शन हो रहा था तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो बोले ये तीसरा में ऐसा है कि जंपिंग करता है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे कूदेगा अपने आप ही। या जब दोगे तुम, बोलोगे कि चढ़ जाए बेटा इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से ऊपर भी चढ़ जाएगा। उसको एनर्जी दोगे तो चढ़ जाएगा। और फाइनली उसने बोला कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। तो ये सब बातें बोली। स्टैंडर्ड काम है कि कहीं से तो हर एक लोग क्या होता तो इंस्पायर्ड होता, तो बोर जो है तो केपलर से इंस्पायर्ड था। केपलर ने ऑलरेडी बोल रखा था कि क्या कौन घूमता है? अर्थ जो है, सुना है? अर्थ ये वही रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वही रिलेशन है जो कि अर्थ और सन में है। अर्थ सन के चारों तरफ
घूमता है और वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन होता है। तो सेम चीज़ यहाँ बोला कि यहाँ पे वही रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन लाइट है और न्यूक्लियस क्या है, हैवी है। तो वो रिलेशन यहाँ भी वैलिड होगा। तो 1 2 3 4 नोट कर लेगा। बोर का 4 केसेज है।